जब भी आप चश्मे की जांच करवाने जाते हैं तो आपका आई स्पेशलिस्ट 3 से 4 मीटर सामने रखे एक मशीन पर कुछ अक्षर या नंबर पढ़ाते हैं और आपके पढ़ने या ना पढ़ने के हिसाब से आपको फाइनल नंबर दिया जाता है। नंबर तो मिल जाता है, पर यह नंबर किस बेसिस पे दिया हुआ है, आइए इसके बारे में आज समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गौरव जैन है और बीकानेर आई हॉस्पिटल की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। जो मशीन दूर के नंबर को जांचने के लिए यूज करी जाती है उसे स्लेनिन्स चार्ट कहते हैं। अगर सिंपल भाषा में समझा जाए तो दूर की निगाह की जांच के लिए कोई भी चीज को दूर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर कोई भी हॉस्पिटल या आई क्लिनिक में स्पेस लिमिटेड होती है। ऐसे में जो अक्षर आपको दिखाए जाते हैं उनकी बनावट इस तरीके से होती है जिससे दूर रखी चीजों के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। अलग अलग दूरियों के लिए इस चार्ट में लिखे अक्षरों का आकार बदलता रहता है, जिससे उस दूरी के अंदर किसी व्यक्ति को सही तरह से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है यह पता चल जाता है। सबसे ऊपर जो अक्षर लिखा होता है, जो कि साइज में सबसे बड़ा होता है, उसे 6x60 विजन कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति केवल उसी अक्षर को पढ़ पाता है तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति इस अक्षर को 60 मीटर दूर से देख रहा है तो वो व्यक्ति जिसका ऑलरेडी चेकअप हो रहा है वो केवल उसे 6 मीटर की दूरी से ही देख पा रहा है। उसके बाद 6x36, 6x24, 6x18, 6x12 वाली लाइनें आती हैं जिनमें अक्षरों का आकार धीमे धीमे करके छोटा होता रहता है, जिनको भी ऊपर दिए हुए एग्जाम्पल के हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं। एक बार मैं फिर आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि यदि कोई व्यक्ति 6x18 तक ही पढ़ पा रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो एक नॉर्मल व्यक्ति उस अक्षर को 18 मीटर दूरी से पढ़ सकता है, वहीं पे जिसका विजन का टेस्टिंग हो रहा है वो उस नंबर को केवल 6 मीटर की दूरी से ही देख पा रहा है। आखिर में सबसे जो छोटे अक्षरों की लाइन होती है उसे 6x6 कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस लाइन को पढ़ पा रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसे सारी डिटेल्स 6 मीटर की दूरी पर दिख रही है, जो डिटेल्स एक नॉर्मल व्यक्ति को भी 6 मीटर की दूरी पर दिखनी चाहिए। ऐसे में उस व्यक्ति की निगाह को नॉर्मल माना जाएगा। ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि 6x6 ही परफेक्ट विजन है, ये सोचना बिल्कुल गलत है। इसको सिंपल अगर हम इस तरह से समझे कि यदि एक ग्रुप में अगर निगाह का चेकअप किया जाए तो मैक्सिमम लोगों का चश्मे और बिना चश्मे के साथ विजन यही निकलेगा, पर कुछ लोगों में थोड़ा बहुत वेरिएशन भी मिल सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जिन लोगों में वेरिएशन आया है उनका विजन किसी भी तरीके से कम है या कॉम्प्रोमाइज्ड है। यह जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार हम अपनी निगाह को कमजोर इसलिए मानने लग जाते हैं क्योंकि कुछ चीजें जो हमारे साथ खड़े व्यक्ति को दिख रही है वो हमें नहीं दिख रही होती हैं। इसकी वजह से हमें लगता है कि हमारी निगाह वीक है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो रही है तो हम इसे एकदम नॉर्मल मान के छोड़ दें और अपने विजन का चेकअप भी ना कराएं। आजकल मोबाइल में भी काफी तरीके की विजन को टेस्ट करने के लिए एप्स आ गई हैं, जिससे अक्सर हम अपने विजन को घर पे ही टेस्ट कर लेते हैं और अगर हम उसमें सब कुछ पढ़ पाते हैं तो हमें लगता है कि हमारी विजन नॉर्मल है और हम अपना एक प्रॉपर आई स्पेशलिस्ट के यहाँ पे चेकअप नहीं कराते हैं। सबसे ज़्यादा एक्यूरेट विजन टेस्टिंग डिवाइसेस यूजुअली एक आई डॉक्टर के यहीं पे ही पाई जाती है और उसी के थ्रू हम अपने विजन का एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हैं। इसलिए हमारी निगाह सही है या नहीं, उसमें कोई फर्क आ रहा है या नहीं, इसकी टेस्टिंग हमें एक आई स्पेशलिस्ट के यहाँ पे ही हर 6 महीने से साल भर के बीच में करवा लेनी चाहिए। बिना टेस्ट करे हुए विजन क्या है इसका एक्यूरेट अंदाजा नहीं पड़ सकता है। ये बात को भी ध्यान रखना जरूरी है कि ऐसा नहीं होता है कि या तो हमें सब कुछ दिख रहा है या हमें नहीं दिख रहा है। इन दोनों के बीच की जो स्थिति होती है उसके बारे में हमें टेस्टिंग के द्वारा ही पता करा जा सकता है। साथ में इसको भी समझना जरूरी है कि एक नॉर्मल विजन हम किसे कहते हैं। अगर 2 लोग खड़े हैं, उनमें से एक को बिना चश्मे के 6x6 दिख रहा है
और वहीं पे दूसरे व्यक्ति को चश्मा लगाने के बाद 6x6 दिख रहा है, तो ऐसे में दोनों लोगों की विजन को एक बराबर माना जाएगा। दोनों में किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं है और चश्मे के लगे हुए व्यक्ति को भी उतना ही दिख रहा है जितना जिस व्यक्ति को बिना चश्मे के दिख रहा होता है। पिछले साल वर्ल्ड साइट डे पर भी विजन फर्स्ट थीम को लिया गया था। इसमें दूर की दृष्टि से रिलेटेड कमियों पर ध्यान देने और उन्हें दूर करने की जरूरत को प्रायोरिटी पर रखा गया था। अक्सर देखा जाता है कि लोग बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए तो कॉन्शियस रहते हैं और वहीं पर दूरदृष्टि या जिसे डिस्टेंस विजन भी कहा जाता है जैसी नॉर्मल सी प्रॉब्लम को भी हम लोग इग्नोर कर देते हैं। इसी विजन को लेकर हम लोगों की तरफ से ये वीडियो एक छोटा सा प्रयास है। अगर आपको जरा सा भी लगता है कि आपकी निगाह कुछ कमजोर है तो इस चीज को बिल्कुल भी हल्के में मत लें और अपने आंखों का टेस्ट एक स्टैंडर्ड चार्ट्स एंड मशीन्स के थ्रू किसी आई डॉक्टर के थ्रू ही करवाएं। क्योंकि अगर आपको अपनी डेली लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं भी आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका विजन पूरा है या 100% है। हो सकता है कि टेस्टिंग ना करवाने से आप अपने आंखों के पूरे पोटेंशियल को यूज ही नहीं कर पा रहे हो। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि हर किसी को अपने आंखों की निगाह की जांच साल में एक बार तो एटलीस्ट किसी ना किसी आई स्पेशलिस्ट से जरूर करवानी चाहिए, क्योंकि क्या पता इस छोटी सी लापरवाही से ही हम कितना कुछ मिस कर रहे हो। धन्यवाद।